गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। बच्चों, आज तुम्हें चिड़िया और चुरुंगुन ये कविता को पढ़ाएंगे। बच्चों, ये कविता जो है पशु पक्षी का भी एक जीवन होता है जो बिल्कुल हमारे ही तरह होता है। बच्चे जैसे बड़ा होते हैं माता पिता की देखरेख में, वैसे ही पशु पक्षी के बच्चे भी अपनी अपनी माता पिता की देखरेख में बड़े होते हैं। ये कविता बच्चे चिड़िया की भाव को दर्शाता है। तुम देख लो, इस चित्र में एक बच्चा इधर है, एक बच्चा इधर है, ठीक है। और यह जो ये घोंसला है यह किसी आदमी ने नहीं बनाया है। ये घोंसला इनकी स्वयं की माता ने बनाया है। जैसे हम लोगों के लिए घर माता पिता ने बनाया था, ठीक उसी तरह से यह इन दो बच्चों के माता पिता हैं। और यह घोंसला जो इतना सुंदर घोंसला बना हुआ, देखो, तुमने देखा होगा घर के आसपास घोंसला पेड़ के ऊपर बनाया जाता है, कहीं कहीं छत के मुडेर पे भी होता है, कहीं कहीं तुम देखा होगा इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर भी ऐसा घोंसला। ठीक है बच्चों, जहाँ पे उनको सहूलियत होता है कि उनके बच्चे वहाँ सुरक्षित रहेंगे। सबसे ज़्यादा जो पशु पक्षी हैं वह सुरक्षा का ध्यान रखते हैं कि उनके जो बच्चे बड़े होंगे वहाँ पे कोई आदमी अथवा जानवर आके उनके बच्चे के अंडे को, या बच्चे जब बड़े हो जाएं, अंडे से फूटकर वो बड़े हो जाएं, तो उसको कोई नष्ट ना कर दे। यही भाव से, यही बात को ध्यान में रख के घोंसला तैयार किया जाता है। सुरक्षा सबसे प्रथम उनका उद्देश्य रहता है अपने बच्चों के लिए। तो बच्चों, यह कविता जो है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है। और कविता में है, कविता का जो संदेश है वह यह है कि जीवन के प्रत्येक क्षण से सीख लेना तथा भ्रम को दूर करके आगे बढ़ना। प्रत्येक क्षण से, हम अपने जीवन के प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक समय हर बातों से कुछ न कुछ सीखते हैं। और जो लोग सीखते हैं उनके अनुभव दिन प्रतिदिन और बढ़ते हैं। चिड़िया और चुरुंगुन। बच्चों, मैं पढ़ता हूँ तुम्हारी कविता को और तुम्हें यह याद करना है। छोर घोंसला बाहर आया, देखी डालें देखे पात। छोर घोंसला बाहर आया, देखी डालें देखे पात। और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। कविता में यहाँ पर बच्चे पक्षी जो है अपनी माता पक्षी से प्रश्न कर रहा है कि माँ क्या मुझे उड़ना आ चुका है। तो माँ ने क्या कहा, तू भरमाया है, मतलब तुम अभी भ्रम में है, तुमको अभी उड़ना अच्छा से नहीं आया है। छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाली देखी पात। जो पक्षी है वह घोंसला से बाहर आके डाली पर आकर यह उड़ने का जो अनुभव है उसको कोशिश किया। सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। और पत्ते को देखकर दोनों आपस में बात करने लगे। डाली से डाली पर पहुँच, देखी कलियाँ देखे फूल। डाली से डाली पर पहुँच, देखी कलियाँ देखे फूल।
ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। फिर जो है ये बच्चे जो पक्षी हैं डाली से डाली पर पहुंचती है, इस डाली से उड़कर उस डाली पर, उस डाली से उड़कर दूसरी डाली पर। और क्या क्या देखा? कली देखा। फूल जब नहीं खिलती है उसको कली कहते हैं, और कली से ही फूल बनता है। फिर उसने फूल को भी देखा उसी डाली पर। ऊपर उठकर सबसे ज़्यादा फुनगी, फुनगी मतलब पौधे के सबसे ऊपर भाग को फुनगी कहते हैं, सबसे टॉप, इसे फुनगी कहते हैं। समझ गए? फुनगी समझ गया बच्चों? और सबसे ऊपर भाग को हम लोग फुनगी नाम दिए हुए हैं। ठीक है, तो पक्षी जो है, बच्चा पक्षी जो है वह फुनगी पर भी चला गया। फिर नीचे झुककर जाना मूल, फिर वह नीचे झुककर, मूल मतलब पेड़ की जड़ को भी देखा। मूल का मतलब जड़, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रूट। ठीक है बच्चों, और यह सब जब कर लिया उसने, ऊपर जाके डाली पर, फुनगी पर, नीचे जब देख लिया तो उसने माँ से फिर पूछा, क्या माँ मुझे उड़ना आ गया ना? बोलो। तो माँ ने क्या बोला? नहीं, तुम अभी भी भरमाए हो, अभी तुम भ्रमित हो, अभी तुम उड़ना तुम्हें नहीं आया है। कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट। बच्चे क्या करें? कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट। खाने गाने के सब साथी, देख रहे हैं मेरी बाट। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। फिर बच्चे ने क्या बताया माँ से? माँ मैंने पेड़ के कच्चे पक्के फल को पहचान गया और मैं पक्के फल को खाया। पक्के फल को खाया और कच्चे फल को खाकर काटकर गिरा दिया। खाने गाने के सब साथी, और खाने के समय बहुत सारा साथी भी मेरा आया है, देख रहे हैं मेरी बाट, और फिर से वे लोग मुझे बुला रहे हैं कि मैं उनके साथ पेड़ की डालियों पर जाकर खेलूं। माँ लगता है मुझे उड़ना तो आ गया, लेकिन माँ क्या बोलती है? नहीं चुरुंगुन। चुरुंगुन बच्चों को कहा गया है, इन बच्चों को क्या कहा गया है? चुरुंगुन। माँ क्या बोलती है? तू भरमाया। भरमाया मतलब भ्रमित है, धोखे में है तू। भ्रमित मतलब धोखे में रहना। बच्चों मेरे पास चौक नहीं है, इसलिए मुझे कॉपी किताब में लिखना पड़ रहा है। अब मैं चौक कल खरीद के लाऊंगा। उस पेड़ से इस तरु पर आता, जाता हूँ धरती की ओर। दाना कोई कहीं परा तो, चून लाता हूँ ठीक ठठोर। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। इस कविता में फिर क्या बोला माँ? बच्चा उस पेड़ से इस तरु पर आता, जाता हूँ धरती की ओर। दाना कोई कहीं परा हो, चून लाता हूँ ठीक ठठोर। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। पक्षी, अब बच्चा पक्षी कह रहा है कि मैं इस पेड़ से उस तरु के पेड़ पे भी चला जा रहा हूँ, उस पेड़ पे भी जा रहा हूँ माँ, दूसरे पेड़ पे भी जा रहा हूँ, फिर मैं उड़कर धरती पर भी चला जा रहा हूँ, और वहाँ यदि कोई दाना गिरा हुआ है, चावल का, गेहूँ का, सरसों का, तो उसे तो उठाकर मैं खा पा रहा हूँ, और अच्छा से चुन कर भी लाता हूँ ठीक ठठोर करके। तो क्या माँ मुझको उड़ना आया? तो माँ ने क्या कहा? नहीं चुरुंगुन तू भरमाया, तुम अभी धोखे में हो, अभी तुम्हें सही तरीके से उड़ना नहीं आया है।
तुम अभी उतना बड़ा नहीं हुए हो। जब बड़ा हो जाओगे तो मैं तुम्हें खुद ही उड़ने के लिए ले जाऊंगा। मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिविचार पुकार, कोई अंदर से कहता है उड़ जा पर मार। माँ क्या मुझको उड़ना आया, आज सुफुल है तेरे डैने, आज सुफुल है तेरी काया। मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिविचार पुकार, कोई अंदर से कहता है उड़ जा पर मार। पर मतलब पक्षी के डैने को बोलते हैं पर, डैने माने यानी पंख। मैं नीले अज्ञात गगन की, गगन मतलब बच्चों आकाश, नीले आकाश सुनता हूँ और निवार पुकार। समझ में आया बच्चों? लगातार मुझे बुला रहा है कि आकाश में उड़ो, और कोई अंदर से कहता, मेरा जो इंटरनल ताकत कहता है कि मैं उड़ सकता हूँ। मैं माँ क्या मैं उड़ सकता हूँ? मैं उड़ सकता हूँ, लेकिन मैं उड़ सकता हूँ, मेरा मन कहता है कि मैं उड़ जाऊँगा। आज सुफल है डैने, डैने मतलब वही पर, पंख। आज सुफल है तेरी काया। माँ क्या कर रही है? हाँ, अब तुम लोग जो है इस चित्र में देखो, इस चित्र में दिखाया गया है, यहाँ भी कितना सुंदर चित्र है। बच्चों तुम लोग जो है कोशिश करना इन चित्रों को घर में बनाने का, और ये भी चित्र बनाना जिसमें माँ और बच्चे साथ में हैं, और इसमें सिर्फ बच्चे हैं गाछ पर। तो बच्चों इन चित्रों को भी तुम जो है ये करना। मैं एक बार फिर से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, तुम्हें एक बार रिपीट कर रहा हूँ। छोर घोंसला बाहर आया, देखी डालें देखे पात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया, डाली से डाली पर पहुँचा, देखी कलियाँ देखे पात, ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया, कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया, उस पेड़ से इस तरु पर आता, जाता हूँ धरती की ओर, दाना कोई कहीं परा तो चून लाता हूँ ठीक ठठोर। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया, मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनविचार पुकार, कोई आदर से कहता है उड़ जा परमार। माँ क्या मुझको उड़ना आया, आज सुफल है तेरे डैने, आज सुफल है तेरी काया। इस कविता के, चिड़िया और चुरुंगुन कविता के कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन कौन है मालूम है तुम लोगों को? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, और अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या बच्चन के दादाजी और दादाजी हैं। बच्चों ये उन्हीं की जीवनी है। इसे भी तुम लोग इसको लिख लेना। और यहाँ जो अर्थ दिया है, डाल का मतलब टहनी, चुरुंगुन मतलब चिड़िया का बच्चा, फुनगी मतलब शाखा, पेड़ की शाखा के सबसे ऊपरी सिरा, तरु मतलब पेड़, और निवार मतलब लगातार, डैने मतलब पंख, पात मतलब पत्ते, भरमाया मतलब भ्रम में रहना, बाट मतलब रास्ता, ठीक ठठोर मतलब ठीक ढंग से परखना, मूल मतलब जड़, काया मतलब शरीर। ये सभी अर्थ को और इस कविता को तुम्हें याद करना है
और याद करके लिखना भी है। और चित्र यहाँ बना सकते हो, कविता के साथ बना सकते हो या कविता के अलग से ही बना सकते हो। तो बच्चों अच्छा से तुम लोग आज लॉकडाउन का समय है और वैसे भी कोरोना काल है, इसलिए अपने हाथों को साफ़ करना है, मास्क पहन के घर से निकलना है और सैनिटाइज़र का यूज़ करना है, साबुन का यूज़ करना है, काढ़ा भी पीना है। बच्चों थैंक यू, हैव ए नाइस डे।